एक दूर था जब दुनिया में सादगी का राज था। पहाड़ों की छाती पर बसी छोटी सी बस्ती, नूर गांव, कुदरती हुस्न और फितरी सादगी की एक जीती जागती तस्वीर थी। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और कनात पसंद थे। उनकी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में छपी थीं। परिंदों की चहचहाहट, नदी की रवानी और खेतों में हुआ से लहराती सब्ज घास। उसी गांव में एक बूढ़ा दर्जी रहता था, जिसका नाम नूरा था। नूरा गांव का सबसे पुराना और अक्लमंद इंसान था। इसका दावा था कि वो एक ऐसा लिबास बना सकता है जिसे पहनकर इंसान अपनी असल पहचान पा सकता है। लोग इसकी बात पर हंसते, लेकिन नूरा खामोशी से अपने काम में लगा रहता। एक दिन नूरा ने ऐलान किया, मैंने सोने का घास का लिबास तैयार कर लिया है। गांव वाले हैरान हुए। सोने का घास, कैसा लिबास है ये? सब इसे देखने उम्र आए। जब लिबास लोगों के सामने आया, तो इन्होंने देखा कि वो वाकई घास से तैयार करदा मालूम होता था, लेकिन जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती थी तो वो सोने की मानिंद चमकता। इसमें कोई कीमती धात नहीं थी, लेकिन इसका हुस्न हर नज़र को मसहूर कर देता था। नूरा ने कहा, ये लिबास सिर्फ उसी को रास आता है जो सच बोले, सादा हो और फितरत से जड़ा हो, वरना ये लिबास बदन पर कांटों की तरह चुभने लगता है। बस्ती के रईस का बेटा ज़रियब, जो दौलत का गुरूर रखता था, फौरन बोला, ये सब झूठ है। मुझे दो, मैं पहन कर दिखाता हूँ। नूरा ने लिबास उसे थमाया। जैसे ही ज़रियब ने लिबास पहना, वो चीख उठा, ये मुझे काट रहा है, मेरी जल्द जल रही है। नूरा ने सर झुकाकर कहा, मैंने खबरदार किया था। ये लिबास अंदर की सच्चाई को पहचानता है। ज़रियब गुस्से से लिबास उतार कर चला गया, लेकिन अब गांव के हर शख्स के दिल में इस लिबास को पहनने की ख्वाहिश जाग उठी। सब चाहते थे कि वो साबित करें कि वो सादा और सच्चे हैं। रफ्ता रफ्ता लोग खुद को बदलने लगे। झूठ छोड़ा, सादगी अपनाई, फितरत से जड़ने लगे। इन्होंने खुद को लिबास के काबिल बनाने के लिए अंदर की सफाई शुरू कर दी। और जब वो लिबास पहनते, तो वो चमकता, नरम महसूस होता और पहनने वाले को एक अजीब सी खुशी देता। लिबास एक अलामत बन गया, सच्चाई और सादगी की। लेकिन हर चीज का एक अंजाम होता है। एक दिन एक ताजिर गांव में आया। इसने लिबास देखा और फौरन उसे खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। कितने में बेचोगे? इसने नूरा से पूछा। नूरा ने मुस्कुरा कर कहा, ये बेचने की चीज नहीं, ये तो नियत से हासिल होता है। ताजिर चला गया, मगर कुछ दिनों बाद चुपके से लिबास चरा ले गया। जब गांव वाले जागे, लिबास गायब था। अफसोस और सदमे ने गांव को घेरा, लेकिन नूरा ने कहा, लिबास तो गया, मगर जो तब्दीली उसने पैदा की, वो हमारे अंदर रह गई है। यही असल दौलत है। कुछ महीने बाद खबर आई कि वो ताजिर शहर में लिबास की नकलें बनाकर बेच रहा है। चमकदार, मसनूई, झूठे लिबास। शहर के लोग इन्हें खरीद कर खुद को अजीम समझने लगे, मगर वो लिबास उनके अंदर झूठ, हरस और घमंड को छुपा ना सका। शहर जल्द ही बर्बाद होने लगा। मसनूई चमक ने लोगों की आंखें खीरा कर दें, और वो असल सच्चाई से दूर हो गए। जब लोगों ने महसूस किया कि लिबास इन्हें दागदार कर रहा है, तो वो वापस नूर गांव का रुख करने लगे। मगर जब वो पहुंचे, तो नूरा अब बूढ़ा होकर चल बसा था। अलबत्ता इसकी एक आखिरी तहरीर मिली, जिसमें लिखा था, सोने का घास का लिबास तुम्हारे दिल में है। अगर तुम सच्चे हो, सादा हो और फितरत के करीब हो, तो तुम्हें लिबास की जरूरत नहीं। तुम्हारा बातिन ही तुम्हारा लिबास है। गांव के लोगों ने वो तहरीर संभाल ली और दुनिया को सिखाने लगे कि असल चमक अंदर से आती है, ना कि बाहर के सोने से।